नमस्कार, मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग, हरियाणा। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा विषय है अस्तित्व खोजती हिंदी। 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। इस दिन जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वक्ता मंच पर खड़े होकर हिंदी को सम्मान देने की पुरजोर हिमायत करते हैं। विलुप्त होते हिंदी के अस्तित्व पर चिंता व्यक्त करते हैं। उसको बचाने की शपथ पूरे जोर शोर से लेते हैं, परंतु मंच से उतरते ही अंग्रेजी में वार्तालाप करते हुए नजर आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ, आज़ादी के आंदोलन में जनता की जुबान बनने वाली हिंदी आज स्वयं बेजुबान क्यों है? क्यों अपने ही देश में पराया सा अनुभव कर रही है? क्या अस्तित्व है उसका भारत में? वह भारत जिसने विदेशी भाषा अंग्रेजी को ताज पहनाया हुआ है और स्वदेशी भाषा देश के सीमित क्षेत्र तक सीमित होकर रह गई है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। सच तो यह है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 15 साल तक अंग्रेजी भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा देने के बाद 26 जनवरी 1965 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर हिंदी को राजभाषा घोषित किया। लेकिन मात्र नाम देने पर इतना विरोध सचमुच समझ से बाहर है। हिंदी विरोधियों ने विरोध प्रदर्शन किए। हिंदी की किताबों को जलाया गया। कुछ तमिल भाषी लोगों ने तो अपनी जान तक दे दी। तब सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उसी का यह परिणाम हुआ कि आज हिंदी न केवल दक्षिण भारतीय बल्कि उत्तर भारतीय कार्यालयों से भी गायब हो गई। मैं नहीं कहती कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। लेकिन हिंदी, जिसे गांधी जी ने हिंदुस्तानी नाम दिया, वह हिंदुस्तान से ही गायब हो गई। इतिहासविद श्री रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में बताया कि अंग्रेजी के बजाय हिंदी के प्रयोग का मामला जब संसद में उठा, तब एंग्लो भारतीय सदस्य फ्रैंक एंथनी ने अंग्रेजी को स्वीकार न करने की हिंदी भाषियों की असहिष्णुता पर चिंता जताई। तब उनके जवाब में श्री जे.बी. कृपलानी ने मजाक में कहा, आप अंग्रेजी के खत्म होने की चिंता ना करें, हमारे बच्चे भी अम्मा अप्पा की जगह मम्मी पापा कहते हैं। हम तो अपने कुत्तों से भी अंग्रेजी में बात करते हैं। उन्होंने ये बात मजाक में कही, परंतु यह सिद्ध करता है कि उस समय अंग्रेजी कितनी गहरी पैठ बना चुकी थी और अब तो स्थिति और भी विकट हो गई है। उस समय हिंदी विरोधी मद्रास के प्रतिनिधि टी कृष्णमाचारी ने कहा कि मुझे अंग्रेजी पसंद नहीं, इसकी वजह से मुझे जबरदस्ती शेक्सपियर और मिल्टन को पढ़ना पड़ा। परंतु इस उम्र में एक और भाषा, आपको पता है वो भाषा कौन सी? हिंदी को सीखना मेरे लिए आसान नहीं। इस प्रकार उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया। परंतु मेरा कहना है कि आपने अंग्रेजी सीखी, उससे आपको शेक्सपियर और मिल्टन को पढ़ना पड़ा। काश आपने हिंदी सीखी होती तो प्रेमचंद और सूरदास को पढ़ते और जान पाते कि हिंदी में कितना रस है, इसमें कितने संस्कार हैं। यह छोटों को तुम और बड़ों को आप कहना सिखाती है। यह नियमों में बंधी भाषा है। BUT बट, PUT पुट कैसे बन गया, यह हम में से कोई नहीं जानता। परंतु ऐसे नियमों से रहित शब्द हिंदी में ढूंढने से भी नहीं मिलते। इसमें लचीलापन भी है। किसी भी देशी या विदेशी भाषा के शब्दों को आसानी से अपना लेती है। काश यह लचीलापन हमारे भारतीयों में होता तो इतनी विशेषताओं वाली हिंदी को विदेशी भाषा के सामने घुटने नहीं टेकने पड़ते। हिंदी को अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। आज अंग्रेजी को इतना प्रसारित किया जा रहा है कि विद्यालय तक में अंग्रेजी में बात नहीं करने पर छात्रों पर जुर्माना लगा दिया जाता है। यहाँ तक कि विज्ञान संकाय में अंग्रेजी अनिवार्य विषय
और हिंदी या तो वैकल्पिक या गायब हो गई। तो कैसे होगी विकसित हिंदी? इसे चाहते हुए भी हम अपने बच्चों को हिंदी नहीं सिखा पाते, उन्हें अंग्रेजी सिखाते ताकि उन्हें रोजगार मिले और उन्हें उन लोगों के सामने नीचा न देखना पड़े जो भारतीय होकर भी यह गर्व से कहते हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती और अंग्रेजी नहीं आने वालों का मजाक उड़ाते। मेरी नज़र में इसका समाधान यही है कि हिंदी को कार्यालयी भाषा बनाया जाए, इसे रोजगारोन्मुख बनाया जाए। तभी हम अपने बच्चों को हिंदी सिखाएंगे और तभी युवा इसे सीखेंगे और गर्व अनुभव करेंगे। हिंदी जब युवाओं को ऊंचा पद दिलवाएगी तभी स्वयं भी उच्च पद प्राप्त करेगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि सन 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, परंतु हिंदी को एक दिन तक सीमित न किया जाए और उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। मेरी भारत सरकार से अपील है कि हिंदी को रोजगारोन्मुख बनाया जाए, युवाओं के लिए हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाए जाए ताकि हिंदी जन भाषा बन सके और राष्ट्रभाषा का दर्जा हासिल कर सके। आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।